हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नल सेट की। नल सेट क्या होता है? नल सेट को ही वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसका जो नेम है एम्प्टी सेट, ये नेम ही खुद इसको डिस्क्राइब कर रहा है। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, उसमें कुछ भी ना हो। यानी कि इसके शब्दों को अगर ध्यान दें तो साफ ये बताता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, ए सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसा सेट एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहा जाएगा। तीनों नेम है इसके। मैंने एग्जांपल में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लिया है, देखिएगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेबल बाई 2। हमें ये बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, नल सेट है या नहीं है। तो देखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेबल बाई 2, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। इट मीन्स इस सेट में कोई भी नंबर हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया? ये हो गया एम्प्टी सेट या नल सेट, कुछ भी लिख दीजिए, नल सेट। ओके, इसके बाद फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अगर आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ खुद से ही डिवाइड हो। तो प्राइम सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। आफ्टर 2 3 5 7 11 ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो 2 ही अकेला मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। सेट क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स में से इवन जो नंबर है वो हमें लिखना है। वो क्या आएगा? वो तो आ जाएगा 2। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, ये सेट, इस सेट को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, प्राइम भी है और इवन भी है। तो आप देखिए, इसमें कितने एलिमेंट है इस सेट में? एक एलिमेंट है 2 है, जो कि एक एलिमेंट है। यानी ये एम्प्टी नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नल सेट में नहीं आएगा। इसके बाद फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट को देखिएगा। A set in which the number of elements are definite we are called finite set। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हो, निश्चित हो, यानी कि काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकें। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट काउंटेबल, गिने जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट, और अगर गिने नहीं जा सकते हैं, डेफिनेट नहीं है, तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। आप देखिएगा एग्जांपल्स में, मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट चूज़ किया। इसमें लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जैसे ये सेट है, अगर इसमें ये ना होता, सिर्फ 1 2 3 लिखा होता, कितने एलिमेंट्स? 3 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया? ये हो जाता फाइनाइट। बट इसमें तो डॉट डॉट लग जाने से, यानी ये सीरीज आगे चल रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कितने एलिमेंट्स है हमें पता ही नहीं है। मीन्स ये कैसा है? ये इनफाइनाइट सेट है। ओके, और ये इसको देखें, सेकंड का थर्ड पार्ट, 1 2 3 डॉट 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 99 100। इसमें कितने एलिमेंट्स से कहा जाए तो इसका मतलब 1 से 100 तक है। इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट हो गए, इसलिए ये फाइनाइट। जिनमें हमें ये पता चल जाए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वो हो गए फाइनाइट, और जिनमें ये पता ही ना चले कितने होंगे, वो इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का एक सेट बनाया जाए तो उसमें हम ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स लिखेंगे। क्या हम गिन सकते हैं लेटर्स को? यस, 26 लेटर्स होते हैं, वी कैन काउंट देम। इसका मतलब ये भी फाइनाइट सेट में आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नॉट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट कौन से होते हैं? डेफिनेशन पहले देख लीजिए, 2 or more sets are said to be equal sets if they have exactly same elements। आप कोई 2 सेट ले लीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा भी सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं। जैसे कोई 2 सेट हमने लिए और उनके एलिमेंट्स को मैच करिए। जो एलिमेंट्स सेट ए में हो, मान लीजिए कोई 2 सेट ए और बी है, जो एलिमेंट सेट ए में हो वो सारे एलिमेंट सेट बी में हो, और बी में ए के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं सेट ए ले लूँ, मान लीजिए 1 2 3, ठीक, और सेट बी हमने ले लिया 3 1 2। तो ये दोनों सेट ए और बी इक्वल सेट है। कैसे? सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, और
ए के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं है। जो ए में है वही बी में है और जो बी में है वही ए में है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा है और यहाँ पर 3 1 2 लिखा है। तो आपको बता दूँ, सेट में जब हम एलिमेंट्स को कॉमा इंसर्ट करते हुए लिखते हैं तो उनके सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं होता है। हम उनका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 1 2 3 लिखें या 3 1 2 लिखें या 2 3 1 कुछ भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के आप देखिए, जो एलिमेंट्स यहाँ है वही एलिमेंट्स यहाँ है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ए और बी दोनों सेट इक्वल सेट है। अब देखिए, मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 चूज़ किया है। 4 5 भी आप आसानी से कर लेंगे जब 6 समझ जाएंगे। इक्वल सेट आप जान गए, 4 5 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। 6 फ्रॉम दिस सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये 8 सेट्स दिए गए हैं। इन 8 में से वो कौन कौन से सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं। जरा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 8 12 2 4 8 12। अब ये जितने भी सेट यहाँ लिखे हैं, क्या यहाँ पर कहीं पर भी 2 4 8 12 है? जैसे यहाँ लिखिएगा आपको कि 4 8 12 तो यहाँ है, बट ये 14 है, जो कि 14 इसमें है ही नहीं। ठीक है ना? तो ए जो है किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट जिस सेट में होंगे, बस वो सेट इक्वल सेट होगा ए के। यानी ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है, ए किसी के इक्वल है ही नहीं। अब आप ए को भूल जाइए, हटा दीजिए दिमाग से, क्योंकि ए का इक्वल किसी का। अब बी को देखते हैं। बी में 1 2 3 4 है, तो बी क्या है? सी डी ई एफ जी एच जो लिखे हैं इनमें देखें 1 2 3 4 सर्च करें। कहाँ पर? आप देखिए डी में आइए तो यहाँ आपको 1 भी मिलेगा, 2 भी, 3 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा। आप देखिए 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 4 इसमें। मैंने कहा था कि सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ 3 1 4 2 है, कोई मतलब नहीं है तो वही एलिमेंट। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, तो 4 यहाँ। सारे एलिमेंट मिल गए ना। देयरफॉर वी कैन से हियर बी सेट बी इज इक्वल टू सेट डी, कि बी और डी सेट इक्वल है। बी, अच्छा देखिए, बी के एलिमेंट और किसी में नहीं है। ठीक है ना? तो ठीक, बी का भी काम हो गया और काम डी का भी हो, क्योंकि डी में जो एलिमेंट्स हैं वो फिर बस कल बी में ही तो इक्वल मिलेंगे, इसलिए बी और डी तो इक्वल हो गए। अब आप ए बी डी इनको भूल जाइए, बचे हुए इनमें देखते हैं। सी में 4 8 12 14 है, क्या 4 8 12 14 यहाँ कहीं है? नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। ई में -1, -1 है, -1 है और 1 है, क्या -1 और 1 कहीं और है? यस। जी वाले सेट में देखिए, -1 यहाँ, -1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। इसका मतलब ये ई और जी भी आपस में इक्वल होंगे, सेट ई और सेट जी। इसके बाद आप देखिए एफ, यहाँ 0 और ए है, क्या 0 और ए के नहीं है, इसलिए ये किसी के इक्वल। एस में 0 और 1 है और 0 और 1 भी कहीं नहीं है। जो सेट इक्वल सेट होंगे उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कि सेट बी और डी अगर इक्वल है तो देखिए बी में 4 एलिमेंट्स हैं, डी में भी 4 ही एलिमेंट्स हैं। ओके।